सतपुड़ा का अपना दूसरा गेट खुल गया, एक सांडी से भी खुले और वहाँ एक एमपी टूरिज्म और बाकी होटलें भी आए ताकि हमारा टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ के माध्यम से भी हमारा टूरिज्म बढ़े। हमारी जो वाटर बॉडी है, चाहे हमारा गड़ा हो चाहे मेंढा हो, यहाँ पे भी एमपी टूरिज्म और WRD की बैठकें करा रहे हैं ताकि यहाँ पे भी एक बड़ा टूरिज्म का सेंटर कर सके। तो चाहे उद्योग हो चाहे टूरिज्म हो, हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने दिल्ली में हमारे जो पुराने किले हैं ट्राइबल के, इनमें रामकिशोर भैया कुछ डिटेल दे देना, बाकी कमलेश है ही हमारे पास। तो हम उसमें उन किलों का पुनर्निर्माण करके वो टूरिज्म के मामले में वो फिर से वो स्थापित हो। और बैतूल का चाहे हमारा खेड़ा किला है, चाहे हमारा शाहपुर का हमारा असीरगढ़ वाला किला है, इन सबको पुनर्निर्मित या हमारा भैंसई का 1000 साल पुराना जो शिव मंदिर है, इनका भी संरक्षण और इसको लेके भी बड़ी योजना पे काम कर रहे हैं। तो ट्राइबल म्यूजियम, सांसद जी का मन है कि बड़ा ट्राइबल म्यूजियम हर जगह बने जहाँ ट्राइबल संस्कृति और ऑडिटोरियम जैसा स्वरूप बैतूल में जनजाति ब्लॉक में बने। बैतूल में भी गीता भवन और बड़ा हब हमारा फूड जोन बनाने की बड़ी प्लानिंग वो भी कर रहे हैं। दिव्यांग पार्क एक बड़ा केंद्र सरकार से लाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़े स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़े तालाब और गार्डन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबका मार्गदर्शन आशीर्वाद लगातार मिले, चाहे ग्रुप में चाहे व्यक्तिगत, आप सब करें। आज ऐसा मन हुआ कि आप सबको बुलाना चाहिए क्योंकि आप सबको पिछली बार बुलाया था विजय सेवा न्यास के उसमें एक 40 बच्चे पिछली बार जो गोद लिए थे, जिनके माता पिता या पिता असमय गुजर गए। उन बच्चों की परवरिश का अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो उनके परिवार को 20,000 की आर्थिक मदद, और वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल ने अगर हाँ बोला तो 25% वो दे और 75% अपन दे, और अगर स्कूल कहता है कि 100% तो 100% दे। ऐसे लगभग 60 बच्चे मैंने जो गोद लिए। आज उन बच्चों का भी एक कार्यक्रम 11 बजे से 1 बजे का कहा था, उनको सबको बुलाया था। हमारे मंत्री जी हमारे सब विधायक उसमें थे। तो एक ऐसा कार्यक्रम था कि विभिन्न सामाजिक गतिविधि भी करें। लेकिन मैं पुनः आप सबको दिल से कहना चाहूँगा कि आप सबके आशीर्वाद से मैं आज उस जगह पहुँचा। तो मैं तो बैतूल के लिए वही हूँ जो पहले था, ना मेरे में परिवर्तन पद के साथ आया, ना मेरे पास भाड़ो रहती, ना कोई गार्ड रहते ज़्यादा, ना मेरे पास बंगला है, मैं तो वैसे ही हूँ। लेकिन विचारों के मामले में, काम के मामले में मैं चाहूँगा कि आप लोगों का एक बड़ा मुझे सुझाव और वो मिले, क्योंकि समय है। हम आपके माध्यम से हम मिलके, हमारे केंद्रीय मंत्री जी मिलके हम एक बड़ा काम बैतूल के लिए कर पाएंगे। जहाँ जहाँ कई बार जैसे मेरे को एक पत्रकार साथी ने बोला कि भाई साहब आप सब्जी बाजार को लेके गंज और कोठी बाजार पूरा ब्लॉक हो गया, कृषि की जमीन खाली पड़ी है। अगर आप बस स्टैंड को सदर ले जाओ तो बैग बाजार में ट्रांजिट बना रहा है, 1.5 एकड़ में आपका बस स्टैंड बन जाएगा। और ये बस स्टैंड के पीछे 3 एकड़ का एग्रीकल्चर और 2 एकड़ का हार्टिकल्चर, तो पूरा सब्जी बाजार स्थायी पूरा कोठी बाजार गंज के बीच में कहाँ बस जाएगा? यहाँ वहाँ पे अतिक्रमण होगा। तो फट से मेरे दिमाग में आई, फट से प्लान किया और उसको प्रस्तावित किया। तो ऐसे आइडिया जैसे सांसद जी प्रयास कर रहे हैं कि सदर में अंडर ब्रिज बन जाए, करबला का अपना ब्रिज बन ही रहा है। तो ऐसा जो मेरे से हो रहा है, कोई सुझाव आता है तो अपन उसको भी कहीं ना कहीं आप लोग जैसा कुछ भी बताते हैं, जैसे मंडी शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो एक रोड बन जाएगी तो काफ़ी ट्रैफिक हट जाएगा। एक अपने को राज्य सरकार और केंद्र के सहयोग से अंतर्राज्यीय बस स्टैंड मिल रहा। हमारे बच्चे जो पूना या इंदौर पढ़ते हैं तो बसें रात को 1 बजे गुजरती है तो रोड पे छोड़ जाती है, बच्ची 1:30 बजे 1 बजे छोड़ जाती है, वो माता पिता लेने आ गए। तो अपन तितली चौक पे या कहीं पे अपन प्लान कर रहे हैं कि एक 8-10 करोड़ का अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बन जाए, ताकि जो मल्टी जो स्पेशल बसें जो रहती है
जो हाईवेज पे चलती है, रायपुर इंदौर, इंदौर नागपुर, वो सब अंदर शहर में नहीं आएगी, तो बाहर के बाहर हो जाए, ताकि हमारे शहर के लोगों को और सुविधा हो जाए। ट्रेनों का स्टॉपेज हाईवे को लेके मंत्री जी प्रयास कर ही रहे हैं। ये कुछ बातें थी, लेकिन मेरा इच्छा थी कि भोजन पे हम सब बैठे चर्चा करें, और भविष्य में भी आप सबके कोई भी सुझाव होंगे सकारात्मक हो, या किसी में लगता है कि कोई कमी है, तो निश्चित मानिए मैं उसका हृदय से स्वागत भी करूंगा और उस पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास भी करूंगा। बहुत बहुत एयर स्ट्रिप का प्रस्ताव जा चुका, 2 प्रस्ताव भेजे हैं। एक जो साफला बांध की पुरानी रोड थी, जो एक वो गई है, सांसद जी और हम थे, और एक जो सेब वर्मा की जो पुरानी स्ट्रिप थी, उसको 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर और आगे, क्योंकि वो 1300 मीटर थी। अभी दिल्ली का ये कहना है कि अभी छोटा एयरपोर्ट नहीं बनेगा, बनेगा 2060 के विजन से, यानी 2300 मीटर की स्ट्रिप हुई। जैसे B200 या C90 जो 6 सीटर 8 सीटर प्लेन है, वो 1300 मीटर की स्ट्रिप पे उतर जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि 700 मीटर चौड़ा और 2.5 किलोमीटर लंबा होना, भले अभी छोटा बना है, लेकिन भविष्य में आज से 20-30 साल बाद बड़े बोइंग, क्योंकि जैसा US और यूरोप है, वैसा हर जिले में हर 200 किलोमीटर में होगा, तो उसका बाकायदा प्रस्ताव चला गया। लेकिन मैं पहले बोलता प्लेन कर रहे हैं, तो आप बोलते अपने लिए कर रहे हैं, तो मैंने अब आपने बोल दिया, तो आपके लिए मैं बोल सकता हूँ कि राघव भैया को जाने आने में दिक्कत है, इसलिए अपन उसकी चिंता कर रहे हैं। 250 एकड़ जमीन अभी ताप्ती नदी के किनारे है, वो उस पे 250 एकड़ जमीन से अच्छा डेवलप हो सकता है। जब आप पूरा आप जो बोल रहे हैं वो भी दिखवा लेते हैं, हमने 2 साइट भिजवाई है, के पास में 250 एकड़ जमीन पड़ी हुई है। दिखवा लेते। ये बैकिंग चार्ज में रेलवे लाइन होता है, इतनी साइड पे बनी हुई जमीन लेके और वहाँ का एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया और बाकी के कपड़े ऊपर लगातार ये मामले में बात करते हैं। मीडिया सेंटर एक बार विचार था, हिंदी साइट है, कल भैया उसको भी बोर्ड पर डाल दो, आपको ही चल जाए। डिस्मेंटल, हाँ डिस्मेंटल हाँ वो पीछे है ना हिंदी से। मेरा सांसद जी ने धन्यवाद। आत्मीय मित्रों, एक वर्ष चांदोर बाजार रोड अच्छे हो गए, सांसद जी बात। आज विजय सेवा न्यास के तत्वावधान में आज प्रातः 8 बजे से लेकर लगातार सेवा कार्यों के निमित्त हमारे यशस्वी और शुभंकर हमारे लाडले विधायक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में सेवा कार्यों से लेकर हमारे बैतूल नगर को, बैतूल जिले को मित्रों स्वर्णिम जिला बनाने की दिशा में विविध प्रकार से प्रयत्न चल रहे हैं, जिसका व्यापक विस्तृत विवेचन उन्होंने आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। और निश्चित मानिए कि भगवान की कृपा से, माँ ताप्ती मैया की अनुकंपा से प्रदेश का नेतृत्व हमारे हेमंत भैया कर रहे हैं और सौभाग्य से आप सबकी कृपा से केंद्र में नेतृत्व जिले को मिला है। ये ऐसा संयोग ईश्वर की कृपा से यदा कदा आता है और आप निश्चित जानिए कि हेमंत भैया के नेतृत्व में हम आने वाले कल में मित्रों आज़ादी के बाद में जितने जो कुछ ना हो सका और हमारे पूर्वजों ने जो अपने जिले के लिए सपना देखा है, वो हम हेमंत भैया के नेतृत्व में आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की प्रेरणा से अपने जिले को इन 2-3 वर्षों में आप देखेंगे कि जिन जिन विषयों पर चर्चाएं हुई है मित्रों, उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाले हैं। आज के अवसर पर आप लोगों की गरिमा में उपस्थिति के लिए
मैं हृदय से आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद। सभी पत्रकार बंधुओं का आभार, आप सभी भोजन पे पधारे।